कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। मैं लगा रही थी कपड़े तय लगाते लगाते मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और खाना पीना हो चुका है, बज रहे हैं दोपहर के 3। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। एक सेकंड में कहाँ बैठूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ मैं। मतलब मैं ना बिगर ट्राइपॉड लगा के ना अच्छी तरीके से बैठ के बातें नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का मुझसे एक ही सवाल था कि दीदी आप इतनी प्रॉब्लम्स के बाद इतना खुश कैसे रह लेते हो। और हम लोगों को ना आपसे ना मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देखो, लाइफ एक बार मिलती है और किसी के जाने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है। हाँ, उनकी कमी हमेशा रहेगी। जब तक हम रहेंगे उनकी कमी हमेशा रहेगी। लेकिन आप ये सोचो कि आप हमेशा उदास रहो, रोते रहो, तो उससे क्या होगा? मुझे एक बात बताओ। खुश रहने से, आपको खुश देख के आपके घर वाले खुश होंगे, आपके बच्चे खुश होंगे, और आप खुद खुश होगे। मेन बात ये है कि आप खुद भी खुश होगे। और जब आप दुखी रहोगे, एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, तो आप लोगों को पता ही है कि फिर दिमाग में क्या चलता है। और जब हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगे। और फिर पता है, जब हम कभी कभी, आपने देखा होगा, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो हम बच्चों के साथ भी किस तरीके का व्यवहार करते हैं। जब हम खुद खुश रहते हैं तो हम बच्चों के साथ, बच्चों को भी वो खुशी दे पाते हैं जो बच्चे चाहते हैं। और अब जब हम, हमारा माइंड खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है तो हम बच्चों पे वो गुस्सा उतार देते हैं। तो देखिए, इंसान खुद के लिए नहीं लेकिन अपने अपनों के लिए खुश रहता है। और देखो, ज़िंदगी मिली है तो किसी के जाने से। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरे बच्चों के पापा की जगह मैं चली जाती तो क्या इनके पापा मतलब खुश रहना छोड़ देते? एक चीज़ बताओ। देखो, जाना सबको है एक दिन, ठीक है। कोई जल्दी, कोई बाद में, ठीक है ना। समझ सकती हूँ कि मेरे साथ ये सब हुआ है। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं बच्चों के लिए। बच्चों को पापा का प्यार नहीं मिल पाया है, तो हाँ यार, नहीं मिल पाया है तो मैं मम्मी पापा बनूंगी बच्चों की। बच्चों को स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगी मैं। बच्चे जो कहेंगे मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। तो ये तो यार मेरी, इसको तो हम कह सकते हैं हाँ कि भाई मैं कोई स्ट्रॉन्ग वाला काम कर रही हूँ। मैं बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाऊँ। तो यार लोग मेरी तारीफ़ करें तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ बताओ, बहुत सारे लोग यूँ बोलते हैं कि दीदी मतलब आप ऐसे खुश कैसे रह लेते हो? डियर, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा सैड रहती थी। बहुत ज़्यादा सैड रहने से कुछ नहीं होता। पता है आपको, मेरे सैड रहने से मेरी बॉडी में कितनी सारी बीमारियां लग गई हैं, कितनी सारी बीमारियां लग गई हैं। मैं खुद नहीं बता सकती हूँ आपको। मैं खुद इतनी अपनी बॉडी से परेशान हो चुकी हूँ ना कि मैं आए दिन परेशान रहती हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो जब से मैंने खुद अपने आप को खुश रखना सीख लिया है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आधी बीमारियाँ दूर होती जा रही हैं। जितना मैं माइंड में टेंशन लेती हूँ, मेरी बीमारियाँ उतनी ही बढ़ती हैं। तो डियर, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी। पता है, कोई इंसान दुखी होता है तो वो ये सोचता है कि हम ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में ना सारे लोगों के पास प्रॉब्लम है। किसी के पास कोई प्रॉब्लम, किसी के पास कोई प्रॉब्लम। हर इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम से दुखी है। तो मैं तो ये जानती हूँ कि आप प्रॉब्लम के साथ जीना सीखो यार। क्या रखा है लाइफ में? कुछ नहीं। किसी की लाइफ में पैसे की कमी, किसी की लाइफ में घर की कमी, किसी की लाइफ में बच्चे की कमी, किसी की लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखो, रही मेरे खुश रहने की बात, तो मेरे खुश रहने से मेरी दोनों फैमिलियाँ खुश रहती हैं। और मेरे दुखी रहने से मेरी दोनों फैमिलियाँ दुखी रहती हैं। तो देखो यार, ना मेरी मायके की फैमिली और ना ही मेरी ससुराल की फैमिली मेरे इस दुख को कम नहीं कर सकती है। उनके हाथ में नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। तो देखो, मेरे को खुश तो रहना पड़ेगा और अपने बच्चों के लिए खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुश देख के मेरे बच्चे खुश रहते हैं, मेरे भाई बहन खुश रहते हैं, मेरे सास ससुर खुश रहते हैं। तो मुझे तो खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। और मैं अपनी लाइफ को ना खुश रह के जीना सीख चुकी हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप दूसरी शादी कर लो। तो डियर, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, दूसरी शादी करना ही हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है। देखो, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, बट प्रॉब्लम से
लड़के बाहर आना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मान मान सकती हूँ, बट दूसरी शादी करना ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरी शादी करके। और देखो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात, मैं अपने माँ बाप का नाम कभी नीचे नहीं जाने दूँगी। मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे पता है कि एक अकेली लड़की के लिए लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि मैं अकेले अपनी पूरी लाइफ काट सकती हूँ। और अकेली नहीं हूँ मैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो मुझे कोई किसी बात की कोई परवाह नहीं है। और हाँ, कमी तो बहुत होती है, लेकिन उस कमी को मैं बच्चों के साथ ज़ाहिर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो कभी पापा को देखा भी नहीं है। और उनके साथ मैं ये सब बातें शेयर करूँ, उन्होंने तो, शौर्य ने तो आँख खोलने के बाद मुझे ही देखा है, तो मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। और मैं अगर दुखी रहूँगी तो मुझे देख के बच्चे दुखी हों तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसलिए मैं कभी भी सैड नहीं रहती हूँ। और मेरे घर में तो मुझे कोई सैड रहने भी नहीं देगा, सच बता रही हूँ। अगर मैं एक जगह शांति से लेट गई तो, या मैं सैड हो गई तो मेरे मेरे फैमिली वाले मुझे सैड नहीं रहने देंगे। देखो लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ लाइफ को जीना सीखना चाहिए, ठीक है। और मुझे फालतू की चीज़ें ना सोचने नहीं सोचनी है। मुझे ये सोचना है कि मुझे अपने बच्चों की लाइफ आगे कैसे बनानी है। मुझे उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, उनको देखो एक अच्छा इंसान तो बनाना है मुझे। क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि देखो मुझे एक स्ट्रिक्ट पापा भी बनना है, एक सॉफ्ट सी मम्मा भी बनना है। तो मुझे दोनों ही फ़र्ज़ निभाने हैं इस टाइम पे। आपको पता होगा कि जिनके घर में बच्चे होते हैं तो फिर आजकल का माहौल जो चल रहा है उस हिसाब से आप लोगों को पता ही है। तो मुझे दोनों रोल अदा करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे अलावा किसी से डरते भी नहीं हैं और प्यार भी करते हैं मुझसे। तो मैं दोनों चीज़ें उनके साथ करती हूँ। और मेरे सास ससुर भी देखो, हाँ देखो छोटी मोटी नोक झोंक होती हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे सास ससुर भी किसके सहारे हैं। हस्बैंड के जाने के बाद मैं ही हूँ उनका सहारा। अगर मैं ही दुखी रहूँगी, सैड रहूँगी तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इस वजह से मैं सैड नहीं रहती हूँ। और पता है आप लोगों को, मेरे पापा को मेरी इतनी टेंशन थी, इतनी टेंशन थी कि मेरे पापा भी शायद इसी वजह से जल्दी चले गए हैं। तो कहते हैं ना, माँ बाप को बच्चों की बहुत टेंशन होती है। अब मेरे बच्चे हैं तो मुझे अपने बच्चों की कितनी टेंशन है। तो मैं उनका बच्चा थी, वो भी कहते हैं कि पहला बच्चा, मैं अपने पापा की पहला बच्चा थी। और मैं पता है 6-7 साल बाद हुई थी अपने पापा के। तो उनको मुझसे कितना प्यार होगा। मतलब लास्ट टाइम भी मेरे पापा मुझे उन नज़रों से देख रहे थे, कहते हैं ना कि उन्हें मेरी टेंशन थी। तो देखो यार, अब मैं और किसी को टेंशन नहीं दे सकती। देखो माँ बाप का दुख बच्चे कम नहीं कर सकते हैं, और ये ऐसा दुख था कि कोई भी कम नहीं कर सकता था, ठीक है। फिर भी मैं उनके सामने हमेशा खुश रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। कभी भी मुझसे पूछते तो ठीक है, मैंने कहा हाँ पापा बहुत ठीक हूँ मैं, बहुत अच्छे से हूँ मैं। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप बच्चों के दिल की बात तक पढ़ लेते हैं। तो वही मेरे पापा का भी था, वो मेरे दिल की बात तक पढ़ लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अब तो वो चले गए हैं। लेकिन भाई मुझे अब खुश रहना है, मेरी फैमिली है मेरे साथ, जो लोग हैं मुझे उनके लिए खुश रहना है। जो चले गए हैं देखो उनको हम वापस नहीं ला सकते, चाहे हम रोएं, चाहे हम कितना भी दुखी हो जाए, लेकिन वो लोग वापसी नहीं आएंगे। और शायद हम लोग दुखी हों तो वो लोग हमें देख के और दुखी हों। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि खुश रहो और जो है उनको भी खुश रखो, ठीक है। तो बस मैं आज आप लोगों से यही बात करना चाह रही थी, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बार बार यही चीज़ बोल रहे थे। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते थे कि भाई ऐसे कैसे खुश रह लेती हो, ऐसे कैसे हस्बैंड के जाने के बाद ऐसे कैसे खुश रह लेती हो। तो देखो डियर, जाना तो सभी को है एक दिन। कोई यहाँ पे क्या कहते हैं अमृत पी के नहीं आया है, सबको जाना है एक दिन। लेकिन ये नहीं पता कि किसका टाइम पहले किसका टाइम बाद में, ये भगवान को पता है, ये हमें नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता कि भाई मेरा टाइम कब तक है, ठीक है ना। तो बस मैं अपनों के लिए खुश रहती हूँ, जो लाइफ है वो खुशी खुशी काटो, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड जो लोग नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं तो ऐसी हंसती खेलती रहती हूँ, तो प्लीज़ अगर मेरे से कुछ उल्टी सीधी बात निकल जाती हो तो प्लीज़ आप लोग उसका बुरा मत मानना। वैसे तो मैं किसी से गलत बोलती ही नहीं हूँ, ठीक है। बाय बाय।